बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत अहम पेशरफ, बहुत अहम मामला है, जिसके हवाले से तफसीलात आज के इस व्लॉग में शेयर आपके साथ करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से करारा जवाब अपोजिशन को दिया जा चुका है, जबकि अपनी जो जमात है ऑल इज़ वेल का पैगाम भी पहुंचाया जा चुका है। ये क्या माजरा है, इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, जहांगीर तरीन के हवाले से एक अहम खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो रहनुमा हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत के हवाले से जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं। यानी कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उसके अंदर मजीद जो है वो इजाफा हो गया है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद कुछ लोग जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए हैं और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि चूंकि वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाराज थे, इस वजह से वो जहांगीर तरीन ग्रुप में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है और यूं जहांगीर तरीन ग्रुप की जो अहमियत है वो अब मजीद बढ़ चुकी है। लेकिन नाज़रीन, इसका एक और एंगल है, एक और साइड है जिसके ऊपर शायद सोचा नहीं जा रहा, और वो एंगल ये है कि शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज अरकान हैं भी, अगर उन्हें कोई पॉलिसीज़ की वजह से किसी वजह से उनको नाराज़गी है भी, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि वो उसके अंदर ही मौजूद हैं। उसके अंदर ही जो ग्रुप है जहांगीर तरीन का, वो उनके साथ मिल रहे हैं। यानी कि जहांगीर तरीन जो कि पहले उनका जो जहाज़ था वो इस्तेमाल वो करते थे कि जो आज़ाद अरकान हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस्तेमाल किया जो है वो लेकर आया जाए, और अब जो कुछ नाराज़ अरकान अगर जाने वाले हैं तो उन्हें जाने से रोका जाए। तो इसका ये एंगल भी है जिसके ऊपर सोचा जा सकता है। बहरहाल जहांगीर तरीन के हवाले से ये बात बड़ी वाज़ेह है, वो खुद भी ये कह चुके हैं और एक बार नहीं बल्कि बारहा वो ये कह चुके हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। इसलिए ये जो कुछ प्रोपेगेंडा अगर किया जा रहा है जहांगीर तरीन के हवाले से कि नाराज़ अरकान उनके साथ शामिल हो रहे हैं और वो शायद जो है वो इमरान खान साहब से अलहदगी इख्तियार कर लें, तो मेरे ख्याल से इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर कोई जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। अहम मामला नाज़रीन, मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के हवाले से अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो इतवार के रोज़ नाज़रीन ये मामला एक पेश आया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाने पर जो मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मरियम नवाज़ की जानिब से एक ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट में मरियम नवाज़ की जानिब से मज़म्मत जो है वो की गई थी। सबसे पहले वो मरियम नवाज़ का आपके सामने वो ट्वीट रखता हूँ, फिर उसके बाद गिरफ्तारी के हवाले से तफसीलात आपको तक पहुँचाता हूँ। तो मरियम नवाज़ की जानिब से ये ट्वीट किया गया कि आप यानी कि इमरान खान साहब कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं जिसकी शान में गुस्ताखी करने पर शहरियों के घरों पर धावा बोला जाएगा और इनको सलाखों के पीछे फेंका जाएगा। आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही मेरी आईसीयू में बेहोश पड़ी वालदा का होना चाहिए था, मुखालफीन की बहनों और बेटियों का होना चाहिए था। तो ये नाज़रीन इनकी जानिब से जो ट्वीट है वो किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है आलिया हमज़ा साहिबा, जो कि बहुत मुतहरिक भी हैं और हम उन्हें मुख्तलिफ टॉक शोज़ में देखते भी हैं कि वो किस तरह से अपने मुखालफीन को झाड़ पिलाती हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई और उस दरख्वास्त में नाज़रीन ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खातून अव्वल ना सियासतदान हैं और ना ही सियासी बयान देती हैं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए इनके ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाना संगीन जुर्म है। इसके अलावा आलिया हमज़ा की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई उसमें मज़ीद ये भी कहा गया कि साबिर महमूद हाशमी नामी शख्स को खातून अव्वल के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाने पर गिरफ़्तार किया गया है। मरियम सफदर ने इसकी हिमायत में ट्वीट करके और ज़मानत की मंजूरी दे के ये इकबाल जुर्म कर रही हैं कि खातून अव्वल के ख़िलाफ़ ये सब इनके ईमा पर किया गया। तो ये नाज़रीन उसमें ये कहा गया और साथ ही साथ ये इस्तदा की गई कि उम्मीद के अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द मरियम सफदर को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये जो दरख्वास्त है नाज़रीन FIA को ये दरख्वास्त दी गई है आलिया हमज़ा की जानिब से कि इस तरीके से चूँकि मरियम नवाज़ उनकी हिमायत में उतर रही हैं, हालांकि वो जो ट्रेंड था
वो किसी सूरत भी ठीक नहीं था। इसी वजह से उनकी जो गिरफ्तारी है वो हुई है, और मरियम नवाज़ चूँकि इनकी हिमायत में उतर आई हैं, इसलिए इन्हें भी गिरफ्तार जो है वो करना चाहिए। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम दरख्वास्त है। इसके ऊपर क्या FIA की जानिब से किया जाता है, इस हवाले से तफसीलात जो मज़ीद सामने आएंगी वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये जो खेल है अब शुरू हो चुका है, और अपोजिशन जो ख़ुद को जो समझती थी कि वो बस अब सिर्फ वही वो हैं, अब ये है कि अब उन्हें रद्द अमल भी दूसरी साइड से उसका भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर नाज़रीन जो तहरीक अदम एतमाद है, उस हवाले से जो एक उन्हें अपसेट ऑलरेडी हो चुका है अपोजिशन जमातों को कि उनकी नंबर गेम पूरी नहीं हो रही। अलबत्ता कोशिशें अभी तक उनकी जानिब से जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त मुकम्मल मुतहरिक है। वफाक के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, दोनों जगहों पर वो इस वक्त मुतहरिक है। उनके जो कारकुनान हैं वो मुतहरिक हैं, और इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि अपोजिशन जो कि नंबर गेम पूरी करने की कोशिश कर रही है, उस नंबर गेम को पूरा ना होने दिया जाए, और अपने नंबर्स जो हैं इनके उनको पूरा किया जाए। यहाँ तक कि अगर कोई नाराज़ अराकीन है, राब्ते भी किए जा रहे हैं, सारा तरफ राब्ते किए जा रहे हैं, इत्तेहादी जमातों के साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप से के साथ भी राब्ते जो है वो किए जा रहे हैं, और तमाम तर चीज़ों को मेक श्योर बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो आइंदा आने वाले कुछ माह हैं ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर ये माह ख़ास तौर पर नवंबर के महीने में आर्मी चीफ़ की, जो कि एक आखिरी फ़ैसला होगा नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के बाद, आप ये देखेंगे भी कि जो सियासी पारा एकदम से इन दिनों में हाई हुआ है, ये कुछ ही महीने रहेगा, और उसके बाद ये सियासी पारा खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, क्योंकि अपोजिशन को भी ये मालूम हो चुका है कि अगर ये तमाम तर फैसले, बजट की मंजूरी, ये तमाम तर फैसले इमरान खान साहब की जानिब से अगर कर लिए गए, तो फिर उसके बाद 2023 के इंतखाबात में भी अवाम जो है वो इमरान खान साहब को चुनेगी। इसलिए वो अपनी एग्जिस्टेंस को मीडिया में कायम रखने के लिए ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो कर रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से भी अपोजिशन को तंज़िया एक जो पैगाम है वो भी पहुंचा दिया है, और उस पैगाम में इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि जब वो हुकूमत में आए थे तो काबीना को वो कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, और आज अपोजिशन को वो ये कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपके तमाम तर हथकंडे जो हैं वो इस वक्त बेसूद जा रहे हैं, इसलिए आपने घबराना नहीं है। तो ये तंज़िया एक इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम पहुंचाया गया। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से अगर ये पूरा जो सारा मामला है ये अगर मैं आपके सामने रखूं, तो इमरान खान साहब की जानिब से एक तकरीब में जो है वो शिरकत की गई, जिसमें नाज़रीन जो नौजवानों की ट्रेनिंग वगैरह और इससे रिलेटेड ये तकरीब थी, उसमें इमरान खान साहब की जानिब से जो तकरीर है वो की गई, और इस तकरीर में इमरान खान साहब की जानिब से अपोजिशन को ये जो पैगाम है वो पहुँचाया गया है। और इसमें नाज़रीन एक छुपी हुई बात ये भी है कि इमरान खान साहब इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह हैं, और वो इस वक्त पीछे बैठ कर देख रहे हैं कि अपोजिशन किस कदर जो है वो गिरती है, लेकिन अपोजिशन जो कुछ मर्जी कर ले, इमरान खान साहब को जो वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, वो इस वक्त इमरान खान साहब की मुस्कुराहट से लगता नहीं है कि अपोजिशन किसी भी चीज़ में कामयाब हो रही है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी नाज़रीन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि इस मौजूदा सूरत हाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।